हर हर महादेव। टाइपोग्राफी एक ऐसा टॉपिक है जिसे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बना के आपको बताया जाता है। मैं आपको आज इतना आसान तरीका बताऊंगा कि शायद ही कोई यूट्यूबर्स आपको बता पाए। तो चलो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे इफेक्ट्स में यहाँ टेक्स्ट में यहाँ लेंगे हम मल्टी टेक्स्ट को। देखिए, आपको हमेशा 4 बातों का ख्याल रखना होता है जब भी आप कोई वीडियो एडिटिंग करते हैं। सबसे पहले पर्पज़, आपको उस वीडियो का पर्पज़ आपको समझना है कि वो वीडियो किस पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। जैसे कि वो डॉक्यूमेंट्री वीडियो है या फिर टेक वीडियो है या आप व्लॉगिंग वीडियो समझ लीजिए या वेडिंग्स वीडियो, इनमें से उस वीडियो के पर्पज़ के हिसाब से ही आपका फॉन्ट आपको चूज़ करना होता है। मेनली जो होते हैं 3 फॉन्ट होते हैं जो हर वीडियोज़ में इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले जो फॉन्ट है सैंस सेरिफ, ये फॉन्ट है। साइज़ बढ़ा लेते हैं, साइज़ भी बहुत मैटर करती है, हमेशा आपको याद रखना है साइज़ को इस हिसाब से लेना है। अभी इस फॉन्ट में अगर आप देखोगे इसके जो स्ट्रोक्स है वो बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब एक ही साइज में है, कुछ भी अलग नहीं है। और इसी के अंदर काफ़ी सारी कैटेगरीज आते हैं। इसके बाद में जो दूसरा फॉन्ट है सेरिफ, इसकी थोड़े अलाइनमेंट कर लेते हैं। ओके, पहले वाले का थोड़ा साइज कम कर लेते हैं, ठीक है अभी ओके। देखिए सेरिफ में क्या होता है कि इसके जो स्ट्रोक्स होते हैं, मतलब जो आखिरी हिस्सा होता है वो हमेशा छोटा होता है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप सेरिफ को पहचान सकते हैं। हम इसका इस्तेमाल करते हैं जो टेक सबटाइटल्स में इसका इस्तेमाल करते हैं। सेरिफ है, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, इसका डॉक्यूमेंटेशंस के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो काफ़ी सारे हेडलाइंस में इसका यूज़ होता है, फैशंस वीडियोस में इसका यूज़ होता है, एड्स में भी इसका यूज़ होता है। तो आप ये जो है 2 फॉन्ट मेनली यूज़ किए जाते हैं। और जो तीसरा फॉन्ट है ऐड कर लेते हैं, उसे कहते हैं स्क्रिप्ट। ये देखिए स्क्रिप्ट मतलब एक हैंड रिटन की तरह होता है। ये एक स्टाइलिश फॉन्ट होता है जो इस्तेमाल होता है जहाँ पे व्लॉगिंग के लिए या फिर वेडिंग वीडियोज़ में, जहाँ पे रीडेबिलिटी ज़्यादा मैटर्स नहीं करती है, वहाँ पे स्टाइल ज़्यादा मैटर करती है, तो आप वहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद अब हम बात करेंगे सेकंड मतलब जो मैंने आपको बताया साइज़ मैटर करती है। आपको हमेशा याद रखना है जो भी हेडिंग होती है, मतलब मेन टेक्स्ट होता है, वो हमेशा बड़ा साइज़ में होना चाहिए। उसके बाद में जो सब टेक्स्ट होता है छोटा, उससे छोटा होना चाहिए। और उसके बाद में जो कॉन्टेक्स्ट होता है, मतलब जो पैराग्राफ होता है, वो उसे भी छोटे साइज़ में होना चाहिए। तो इस तरीके से आप जो साइज़ कम करते करते इसका इस्तेमाल करना, ये तो कॉमन सेंस है, सभी को पता होता है। और तीसरी बात है पेयर मतलब क्या होता है कि आप एक से ज़्यादा फॉन्ट्स आपको इस्तेमाल करना हो तो आपको पेयर्स पता होनी चाहिए, कैसे पेयर्स करना है। तो आप नॉर्मली लोग जो है सैंस सेरिफ्स और सेरिफ्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चाहे तो इस सेम फॉन्ट अगर इस्तेमाल करना चाहते तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको जो उसका जो है प्रोपोर्शंस जो होता है, नीचे का जो हिस्सा होता है ना फॉन्ट सिलेक्शन के बाद, ये जो नीचे आता है, इसमें से आप अलग अलग सेलेक्ट करके आप उसका पेयर्स कर सकते हैं। ये एक बात हो गई। और जो तीसरा तरीका होता है फॉन्ट डिटेल्स मतलब जो फॉन्ट्स के जो जैसे कि उनके जो शेप्स होते हैं या फिर उनके जो डिसेंडर्स होते हैं, इनका इस्तेमाल करके भी आप ये चीज़ें कर सकते हैं पेयर्स में। इसके बाद में चौथी जो बात है अलाइनमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलाइनमेंट में आपको क्या करना है कि आपको याद रखना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट आता है लेफ्ट साइड हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। जब भी आपका कोई वीडियो बना रहे हैं आप, तो जो बोलने वाला होगा, जो टॉकिंग हेड होता है, वो हमेशा उसको राइट में रखना है। और जो भी इंफॉर्मेशन आपको इंस्ट्रक्शन देना है तो हमेशा लेफ्ट में देना है, क्योंकि हम जो नॉर्मली रीडिंग करते हैं लेफ्ट से ही करते हैं, तो इसी वजह से हम लेफ्ट में ही रखते हैं। इन्फॉर्मेशन देना हो तो आप लेफ्ट में रख सकते हैं। और ये जो कॉर्नर्स है 4 कॉर्नर्स, इन 4 कॉर्नर्स का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे हम ले लेते हैं लेफ्ट लोअर थर्ड को, ओके, टाइटल्स को हटा देते हैं और सेटिंग में जाके इसको ऊपर ले जाते हैं। और एक बात, हमेशा आपको यहाँ पे गाइडलाइन हमेशा यूज़ करनी है। देखो ये रही टाइटल्स के लिए देखिए, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, इसके अंदर ही आना चाहिए। इस हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। ओके, देखिए यहाँ पे आपको जो है टॉप लेफ्ट में जो होता है सेक्शंस हो या फिर चैप्टर्स या फिर उस वीडियो का जो फेज है, वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। जैसे एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि डे 1 मॉर्निंग रूटीन या फाइनल रिजल्ट्स, इस तरीके से, या फिर सीन 2 कॉन्फ्लिक्ट, इस तरीके से हम जो है टॉप लेफ्ट में डिटेल्स हम दे सकते हैं। अभी टॉप राइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप एक कॉन्टेक्स्ट एज अ सेकेंडरी इंफॉर्मेशन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप लाइव या फिर बिहाइंड द सीन और रॉ फुटेज, एग्जांपल के तौर पे आप जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, मतलब जो मेन मैसेज नहीं है, आप यहाँ पे टॉप राइट में उसको मेंशन कर सकते हैं। बॉटम लेफ्ट में जो होता है हम इंपॉर्टेंट डिटेल्स देते हैं। जैसे कि आप नॉर्मली न्यूज़ या फिल्म में देखते होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकेशन या टाइम, डेट, ये जो डिटेल्स होती है आप यहाँ पे आपको
मिल जाती है बॉटम लेफ्ट में। लोअर राइट में जो होता है हम एक्शंस होते हैं या फिर रिमाइंडर्स होते हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं बॉटम राइट में। फॉर एग्जांपल जैसे कि यूज हेडफोन या फिर सब्सक्राइब या फिर वॉच टिल द एंड या फिर स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इस तरीके के जो एक्शंस होते हैं हम बॉटम राइट में मेंशन करते हैं। फॉन्ट साइज इतनी बड़ी नहीं होती है, बस क्लियरिटी के लिए मैंने साइज रखी है। नॉर्मल जो वीडियोस होते हैं इस तरीके से इंफॉर्मेशन आपको दिखाई जाती है, पर अगर आप मैंने जो बताए हुए जो 4 चीज़ें अगर उनका इस्तेमाल करते हैं, मतलब पर्पस मतलब फॉन्ट, उसके बाद में साइज, पेयर और अलाइनमेंट, इनका इस्तेमाल करते हैं तो इस तरीके से आपका जो है लुक रेडी हो जाएगा। देख सकते हैं इस तरीके, अभी देखो कितना प्रोफेशनल लग रहा है। और इसकी जो वजह अलाइनमेंट भी है, तो ये अलाइनमेंट भी आपको करना है, हमेशा यूज़ करना है ग्रिड लाइन का और ग्रिड लाइन के, तो ये काफ़ी प्रोफेशनल लगता है। आई होप आपको टाइपोग्राफी का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट्स होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए साम सदाशिव।